साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। संधि पर चर्चा करते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बता दें कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण के नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या प्लस आल्य विद्यालय, जगत प्लस इस जगदीश, यश है प्लस दा यशोदा। तो इधर ये विसर्ग है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। आगे हम पूरी चर्चा करेंगे, आपको घबराना नहीं है, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो संधियाँ तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप इधर देख सकते हो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, तो स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्या प्लस आल्य विद्यालय, तो अ प्लस आ प्लस आ बराबर, तो बराबर विद्यालय। तो विद्या, तो इधर आ रहा है उधर अ आ रहा है, तो आ प्लस आ। अगर इधर अ आ रहा है इधर आ रहा है तो आ ही बनेगा। अगर इधर भी आ रहा है किधर भी आ, खाली आ आना महत्वपूर्ण है। अगर अ सामने आता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो शब्द वैसे ही बनेगा शिवालय। शिव प्लस आल्य शिवालय, यानी शिव के रहने का स्थान। आल्य यानी आपको पता है घर। तो दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे देव प्लस आदेश देवादेश, कवि प्लस ईश कवीश, कपि प्लस ईश कपीश, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। तो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, भू प्लस उद्रव भूद्रव, वधु प्लस नुपुर वधु नुपुर। तो ये थे कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण। तो अब गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा यह है नियम। गुण संधि सूत्र है आद प्लस गुण है। तो क अथवा आ के आगे ई अथवा ई आने पर ए हो जाता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अत प्लस इति अथेति अथेति। तो आ प्लस ई, तो आ इधर आ रहा है, आपको पीछे वाला शब्द देखना है, और इधर ई आ रही है महेंद्र। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। सुर प्लस इस सुरेश, रमा प्लस इस रमेश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो ओ आ रहा है इधर, आपको नियम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इधर आप देख सकते हो। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं गुण संधि के। एक प्लस इति एकति, आ प्लस ई बराबर ए, महा प्लस ईस महेश, अ प्लस ई बराबर ए, उप प्लस इक्सा उपेक्षा, देव प्लस ईस देवेश, सर प्लस ईस सर्वेश, आ प्लस ई बराबर ए, तथा प्लस इति तथेति, नव प्लस उडा नवोडा। आ रहा इधर, इधर ऊ आ रहा देख लो। इधर आ रहा है इधर ऊ आ रहा है। तो आपको पहला और इधर से पहला वर्ण को ही देखना है ध्यानपूर्वक, ये है महत्वपूर्ण बात। तो और भी कुछ उदाहरण देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि के अ प्लस री अर हो जाता है, तो त्व प्लस ऋण त्वर्ण, दिव्य प्लस ऋषि दिव्य ऋषि, सदा प्लस उड्स सदोष्ण। अब वर्धी संधि की बात करते हैं। तो वर्धी संधि में अ अथवा आ के आगे ए अथवा ए आने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे ए अ प्लस ए एक प्लस एक एक एक, आ प्लस ए बराबर ए। तो इधर आ रहा है और इधर ए आ रहा है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, अ प्लस ए बराबर ए। तो मत प्लस, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा मानिएगा, जैसे इधर छोटा है ए, तो उसके सामने फीका पड़ जाएगा ए के सामने। तो वृद्धि संधि के उदाहरण है अ प्लस ए। कुछ उदाहरण देखते हैं। विश्व प्लस एकता विश्वेशता, विश्व प्लस ऐक्य विश्वैक्य, परम प्लस ओजस्वी परमोजसी, परम प्लस औषध्य परमोषध्य, सदा प्लस औराध्य सरोध्य। तो यण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यण संधि में भी कुछ ऐसे ही है। ई के परे ई अथवा ई के अतिरिक्त आसमान, ई अथवा ई के स्थान पर
ये हो जाता है जैसे ई प्लस अ बराबर ए, इति प्लस अपि इत्यपि, ई प्लस ए बराबर ये, प्रति प्लस एक प्रत्येक, ई प्लस आ बराबर ये, इति प्लस आदि प्लस इत्यादि, ई प्लस आ बराबर ये, देवी प्लस आगमन प्लस देव्यागमन। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है इधर। अब यन संधि के अन्य उदाहरणों कुछ देख लेते हैं। री प्लस आसमान असमान, अगर री के आगे कोई असमान स्वर आता है, जैसे मात्र ई, ये री है इधर आया हुआ, असमान स्वर है मात्र आदेश, तो रे आदेश हो जाता है। मात्र प्लस उपदेश मात्र उपदेश, तो त्रि का इधर त्रय बन जाता है, त्रिशूल वाला त्रय बन जाता है। इधर ध्यान रखना आपको, यह बहुत ही यन संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़नी है। तो ऋण संधि हो चुकी है, तो हम अयाति संधि के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अयाति संधि आप देख सकते हो, तो ए के आगे अ तो बराबर अय, नय प्लस अन नयन, नयन नाम भी हो सकता है और आँख को भी नयन कहते हैं। तो संधि से जो विकार होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो कोई भी शब्द आपको बिना अर्थ के नहीं मिलेगा। तो आगे देखते हैं अ प्लस आय, जैसे न आ गया ए की जगह, न अक नायक। तो जैसे ओ प्लस अ आव, भोज, भो प्लस अना भावना, तो आव हो जाता है इधर आओ। तो अयाति संधि कुछ उदाहरण देख लेते हैं। औ के बाद भिन्न स्वर आओ, पाओ प्लस अन पावन, नौ प्लस इक नाविक, सौ प्लस अक सावक। तो आप व्यंजन संधि के उदाहरण देख सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में अच्छे से पढ़ना है उसको। स्क्रीनशॉट लेके आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसको। तो संधि विच्छेद का स्क्रीनशॉट। तो आप देख सकते हो, हम अब कुछ वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू करेंगे जो आपको बहुत ही सहायता करेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा और भी। तो रवि प्लस ईश का संधि विच्छेद होगा रवीश, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर छोटे के सामने बड़ा वर्ण आए तो बड़े वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आपको यह एक बहुत ही संधि में महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर छोटे के सामने कोई बड़ा है तो बड़े की हमेशा चलेगी। तो आगे देखते हैं। जगत प्लस ईक्स जगदीश, सम प्लस क्लित संकलित, तट प्लस, ये इसका संधि विच्छेद करें तट्टिका, तट प्लस टिका, तट्टिका में व्यंजन संधि आएगी। सो प्लस अयम में संधि, सो प्लस अयम स्वागत में संधि होगी यण संधि। दीर्घ संधि में कौन सा दीर्घ संधि वाला है? हिम प्लस आल्य हिमालय दीर्घ संधि का है। अ प्लस ई बराबर ए में संधि होगी गुण, पो प्लस अन पवन, यदि तदेव का संधि विच्छेद होगा तदा प्लस एव। तो आपको इधर स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो धन्यवाद। आपको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।